नमस्कार साथियों, हिंदी विद आर्गोड चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से पत्रकारिता के विविध आयाम अर्थात अभिव्यक्ति एवं माध्यम अर्थात संवाद सेतु, ये सभी पर्याय शब्द हैं। हिंदी प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मात्र 8 वीडियो में संपूर्ण पाठ्यक्रम को समाहित कर देने वाले इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। मित्रों, हमने इससे पूर्व 4 वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखी थी। हम यहाँ पर अभिव्यक्ति माध्यम जो कक्षा 11 व 12 में जो पाठ्य पुस्तक चलती है वही सिलेबस में फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में लगा हुआ है और उसके हम 4 पाठ को देख चुके हैं। आइए हम देखते हैं आज फीचर, आलेख, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। मित्रों, जब हम फीचर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक बात रखना, पिक्चर और फीचर दोनों बातें अलग अलग है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से पिक्चर यानी किसी फिल्म को हम देखते हैं उसका उद्देश्य मनोरंजन होता है, ठीक उसी तरह से फीचर का उद्देश्य भी मनोरंजन होता है। पिक्चर में अर्थात फिल्म में हम मनोरंजन के लिए जाते हैं, लेकिन कोई न कोई एक मैसेज, एक संदेश भी छिपा हुआ रहता है। ठीक इसी तरह से किसी न किसी मैसेज या संदेश को जब लेखक किसी मनोरंजनात्मक तरीके से लिखता है तो वो फीचर होता है। और ये अक्सर पूछा जाता है समाचार और फीचर में, क्योंकि प्रश्न आ सकता है कि फीचर और लेख के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है या उनके अंतर को प्रकट करने वाला कौन सा कथन संगत है, असंगत है, कुछ भी पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं। फीचर क्या है? समाचार और फीचर के बीच स्पष्ट अंतर होता है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। यहाँ महत्वपूर्ण बात है आत्मनिष्ठ लेखन। इससे पूर्व हमने देखा था समाचार वस्तुनिष्ठ होता है, जो किसी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होता, उसमें लेखक के अपने विचार हावी नहीं होते हैं। जबकि फीचर आत्मनिष्ठ लेखन है, यहाँ जो लेखक होता है उसके कहीं ना कहीं उसके विचार आ जाते हैं, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है फीचर के साथ कि उसका उद्देश्य मनोरंजन करना है। फीचर समाचार की भांति पाठकों को तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता। ये कोई तात्कालिक घटना नहीं होती, ये किसी एक घटना जो पुरानी भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यूँ माने कि क्रिकेट के किसी भी एक महत्वपूर्ण किसी घटना को जो आज के साल भर पहले घटी थी या 6 माह पहले घटी थी, उस घटना को लेकर के भी फीचर लिखा जा सकता है। फीचर की शैली भी समाचार लेखन से अलग होती है। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है, यानी रिपोर्टर उसमें अपने विचार नहीं डाल सकता। जबकि फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण व भावनाएं जाहिर करने का मौका होता है, अवसर होता है। भावनाएं शब्द यहाँ पर याद रखा जाना चाहिए। फीचर में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता, अर्थात फीचर का कोई तय ढांचा या फार्मूला नहीं होता। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, इसके लिए हमारा वीडियो जो पूर्व का वीडियो उसको अवश्य देखें। फीचर लेखन की शैली काफ़ी हद तक कथात्मक शैली की तरह है। जिस तरह से कहानी चलती है उस तरह से कथात्मक शैली होती है। फीचर की भाषा समाचारों के विपरीत सरल, रूपात्मक, ये रूपतात्मक यहाँ पर हो गया, रूपात्मक, आकर्षक व मन को छूने वाली होती है। फीचर की भाषा में समाचारों की सपाट बयानी नहीं होती, परंतु अलंकारिक भी नहीं होती। ये भी ध्यान रखना है, ये अलंकारिक भी नहीं होती लेकिन इतनी सपाट भी नहीं होती। जहाँ वाक्य बिल्कुल छोटे होते हैं समाचार में संयोजक अवयवों का प्रयोग कम होता है। ये बहुत आम फहम की भाषा होती है, जबकि यहाँ की भाषा आकर्षक होती है, मन को छूने वाली होती है, रूपात्मक होती है। फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती, जो 250 से 2000 शब्दों तक लिखा जा सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन। एक अच्छे व रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का होना जरूरी होता है, उससे वो अच्छा लगता है। दरअसल फीचर एक तरह का ट्रीटमेंट है जो विषय मुद्दे की जरूरत के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। यदि आवश्यकता है क्रिकेट में किसी महत्वपूर्ण ऐसे किसी नियम को कि ये नियम होना नहीं चाहिए, जिस तरह से जब अंपायर आउट देता था एलबीडब्ल्यू, कई बार गलत डिसीजन हो जाता था और दर्शकों की एक डिमांड होती थी कि ये यहाँ पर एक बीमारी है, जो कई बार गलत डिसीजन के कारण सही खेल का आकलन नहीं हो पाता है। तो आवश्यकता है उस समय थर्ड एम्पायर के पास जाने की, इसलिए रिव्यू जैसे जो नियम है वो आ चुके हैं। तो किसी न किसी जो क्रिकेट के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपने किसी इस तरह के विचार को लेकर के ऐसा कुछ लिखा होगा जिसे हम फीचर कह सकते हैं।
कुछ कुछ समाचारों को भी फीचर शैली में लिखा जाता है, परंतु प्रत्येक को नहीं लिखा जा सकता। हल्के फुल्के नरम मानवीय रुचि के समाचारों में रुकावट के लिए थोड़ा खेद रहेगा। हम पुनः वापस अपने उस वीडियो पर वापस लौटते हैं। कुछ समाचारों को भी फीचर शैली में लिखा जाता है, परंतु प्रत्येक को नहीं लिखा जा सकता। हल्के फुल्के नरम मानवीय रुचि में समाचारों में फीचर शैली का प्रयोग किया जा सकता है। फीचर पुरुषों का गद्य गीत है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये एक तरह से गद्य गीत है। ये फीचर टंडन गद्य गीत जो है वो एक ऐसी परिभाषा है पुरुषोत्तम दास टंडन की, इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दिया है मैंने, जिसके लिए आप पाठ्य पुस्तक देख सकते हैं। फीचर कैसे लिखें? फीचर का शाब्दिक अर्थ चेहरा मोहरा। पूछा जा सकता है फीचर का शाब्दिक अर्थ क्या? चेहरा मोहरा। फीचर एक गद्य गीत है। ये इस तरह की परिभाषा पुरुषोत्तम दास टंडन की है। फीचर को सजीव बनाने हेतु उसमें उस विषय से जुड़े लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी जरूरी है। अगर आप क्रिकेट से संबंधित लिख रहे हैं तो उसमें सहवाग, तेंदुलकर, गांगुली, इस तरह से उनके नामों का उल्लेख हो। फीचर को मनोरंजक होने के साथ साथ सूचनात्मक होना चाहिए, किसी न किसी सूचनाओं को लेकर के वो लिखा जाए। फीचर नीरस शोध रिपोर्ट नहीं है, बैठक या सभा कार्यवाही की तरह नहीं होना चाहिए। फीचर आमतौर पर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण व विश्लेषण होता है। फीचर की शैली काफ़ी हद तक कथात्मक होती है। फीचर की कोई न कोई थीम होनी चाहिए, इसके आसपास विचार गुथे हुए होने चाहिए। आइए देखते हैं फीचर के प्रकार। फीचर के जो प्रकार हैं उनको लेकर के समाचार बैकग्राउंड, किसी समाचार का बैकग्राउंड, ताकि उसके बाद में एक समाचार आएंगे, उस समाचार की भूमिका स्वरूप। खोज परक फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का यदि साक्षात्कार हुआ हो, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की जीवन शैली के बारे में यदि लिखा जा रहा हो, कोई महत्वपूर्ण ऐसी घटना जहाँ पर उसकी खोज करके कि यहाँ पर ये एक देव स्थान मिला है, उस देव स्थान से संबंधित उसका संपूर्ण इतिहास। रूपात्मक फीचर, व्यक्तिगत फीचर, यात्रा फीचर, इस तरह के कुछ फीचर हो सकते हैं। ये एक छोटी सी टेक्निकल फिर से एक मिस्टेक, उसके लिए फिर से मैं खेद चाहूँगा। आइए देखते हैं फीचर के हम प्रकार जो देख रहे थे, उन फीचर के प्रकार से संबंधित है। यात्रा फीचर, विशेष रुचि कार्य के फीचर। हर फीचर का एक प्रारंभ, मध्य व अंत होता है। हालांकि इन्हें अलग अलग देखने के बजाय समग्रता से देखना चाहिए। समग्रता के लिए यहाँ पर एक बार फिर से जी, समग्रता के लिए पैराग्राफ छोटे होने चाहिए। फीचर के आखिरी हिस्से में उनकी भविष्य की योजनाओं पर फोकस करना चाहिए। प्रवाह व गति बनाए रखने हेतु पैराग्राफ छोटे रखिए। वह एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस कीजिए। लेखन का कोई निश्चित ढांचा नहीं होता, इसलिए कहीं से भी आरंभ हो सकता है, परंतु आरंभ आकर्षक व उत्सुकता प्रदान करने वाला हो। इसके बाद में देखते हैं विचार परक लेखन, लेख, टिप्पणियाँ और संपादकीय। अखबारों में समाचार व फीचर के अलावा विचार परक सामग्री का भी प्रकाशन होता है। अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय अग्रलेख, लेख और टिप्पणियाँ इसी विचार परक पत्रकारीय लेखन की श्रेणी में आता है। इसके अलावा विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों या वरिष्ठ पत्रकारों के स्तंभ भी विचार परक लेखन के तहत आते हैं। कुछ अखबारों में संपादकीय पृष्ठ के सामने ऑप एड पृष्ठ पर भी विचार परक लेख, टिप्पणियाँ व स्तंभ प्रकाशित होते हैं। ये ऑप एड पृष्ठ क्या होता है? संपादकीय जो पृष्ठ आते हैं जहाँ एक संपादक अपनी तरफ से कुछ लेख या अपनी लेखनी से कुछ लिखता है, तो उसके सामने ऑप एड पृष्ठ जिस पर विचार परक लेख छपे होते हैं एक महत्वपूर्ण लेखकों के, जो उस विषय से संबंधित विशेषज्ञता रखते हैं।
संपादकीय लेखन, संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को उस अखबार की अपनी आवाज़ माना जाता है। ये उस व्यक्ति की व्यक्तिगत राय नहीं होती, ये संपूर्ण अखबार की आवाज़ होता है। संपादकीय लेखन के माध्यम से किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं। ये अखबार की राय होती है, उस व्यक्ति की नहीं। संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता, ये अखबार की आवाज़ होता है, इसलिए ये व्यक्तिगत नाम से नहीं छपता। यद्यपि इसे छापने लिखने का दायित्व संपादक व उसके सहयोगियों पर होता है। स्तंभ लेखन, स्तंभ लेखन किसे कहते हैं? स्तंभ लेखन भी विचारपरक लेखन का एक प्रमुख रूप है। खास वैचारिक रुझान व अपने विशिष्ट लेखन शैली के लिए प्रसिद्ध लेखकों को नियमित स्तंभ लेखन का दायित्व सौंपा जाता है। जिस तरह से क्रिकेट में वेंगसकर की कलम से, गावस्कर की कलम से या गांगुली की कलम से, इस तरह से स्तंभ लेखन होते हैं। स्तंभ का विषय चुनने और उसमें अपने विचार व्यक्त करने की स्तंभ लेखक को पूरी तरह छूट होती है। स्तंभ में लेखक के विचार अभिव्यक्त होने के कारण स्तंभ लेखकों के नाम से जाने जाते हैं। वो उसके स्वयं के विचार होते हैं, इसलिए वो उस व्यक्ति के नाम से जाने जाते हैं। मैंने क्रिकेट का उदाहरण दिया, ये किसी भी विषय से संबंधित हो सकते हैं। राजनीति का कोई महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है या कोई सामाजिक मुद्दा हो सकता है, कोई ऐतिहासिक घटना को लेकर के लिखे जा सकते हैं। संपादक के नाम पत्र, संपादक के नाम पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं। सभी अखबारों में ये एक स्थायी स्तंभ होता है जहाँ पर पाठक जो है वो संपादक के नाम से अपनी समस्याओं के बारे में लिखते हैं। इस स्तंभ के जरिए अखबार के पाठक न सिर्फ विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं बल्कि जन समस्याओं को भी उठाते हैं। एक तरह से यह स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। अखबार पाठक विचारों से सहमत हो या आवश्यक नहीं, अखबार पाठक के विचारों से सहमत हो या आवश्यक नहीं है। यह स्तंभ नए लेखकों के लिए लेखन की शुरुआत करने और उन्हें हाथ मांजने का भी अच्छा अवसर देता है, अर्थात उनका अभ्यास करने का यह अवसर देता है, वो अपने लेखन का अभ्यास कर सकें। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में चूंकि हमने फीचर देखा था, लेख भी साथ में देखना आवश्यक है, जहां पूछा जा सकता है फीचर और लेख में क्या अंतर है। संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकारों व उन विषयों के विशेषज्ञों के लेख प्रकाशित करते हैं। लेख विशेष रिपोर्ट व फीचर से इस मामले में अलग है कि उसमें लेखक के विचार को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन ये विचार तथ्यों व सूचनाओं पर आधारित होते हैं। लेखक उन तथ्यों और सूचनाओं के विश्लेषण और अपने तर्कों के जरिए अपनी राय प्रस्तुत करता है। लेख की निश्चित शैली नहीं होती, लेखक की अपनी शैली होती है। लेख में लेखक की अपनी शैली होती है। लेख का भी एक आरंभ, मध्य और अंत होता है। लेख के प्रारंभ में ताज़ा प्रसंग या घटनाक्रम का विवरण हो तो प्रारंभ आकर्षक बन जाता है। इसके बाद तथ्यों की मदद से विश्लेषण करें, आखिर में अपना निष्कर्ष या मत प्रकट कर सकते हैं। लेख में अपना मत प्रकट कर सकते हैं अंत में, लेकिन ये तथ्यात्मक और सूचनात्मक होता है, जबकि फीचर का उद्देश्य मनोरंजनात्मक होता है। उसके साथ फोटोग्राफ, रेखांकन, ग्राफिक्स, कार्टून आदि हो सकते हैं। साक्षात्कार, इंटरव्यू। ये साक्षात कच्चा माल इसलिए लिखा है कि क्योंकि साक्षात्कार कच्चा माल होता है। किसके लिए, आइए देखते हैं। पत्रकार साक्षात्कार से ही समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट व अन्य लेखन हेतु कच्चा माल इकट्ठा करते हैं। आपको फीचर लिखना है, लेख लिखना है, समाचार लिखने हैं, आप पत्रकार हैं। किसी डॉक्टर से संबंधित यदि आपको कोई न्यूज़ लिखनी है, आप जाएंगे, डॉक्टर का इंटरव्यू लेंगे, उस अस्पताल अर्थात चिकित्सालय से संबंधित जो बातें हैं वो पूछेंगे और फिर वो सारा आप लिख करके लाएंगे और फिर उनको एक समाचार का रूप दे करके लिखेंगे। इस सफल साक्षात्कार हेतु आपके पास न सिर्फ ज्ञान होना चाहिए अपितु संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य, साक्ष्य जैसे गुण भी होने चाहिए। साक्षात्कार को रिकॉर्ड करना संभव न हो तो साक्षात्कार के दौरान आप नोट्स लेते रहें, नोट्स बनाते रहें। साक्षात्कार को आप एक सवाल जवाब व आलेख की तरह लिख सकते हैं। जैसे आपने, पत्रकार ने क्या पूछा, उसका क्या उत्तर दिया, फिर आपने क्या पूछा, अगले ने क्या उत्तर दिया। इस तरह से प्रश्न उत्तर शैली में भी लिख सकते हैं। साक्षात्कार को आप एक सवाल जवाब व आलेख की तरह लिख सकते हैं। फीचर शैली काफ़ी हद तक कथात्मक होती है। फीचर की भाषा समाचारों के विघटित, सरल, रूपात्मक, आकर्षक, मन को छूने वाली होती है। अच्छे फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स का होना जरूरी है। फीचर एक तरह के ट्रीटमेंट हैं। कुछ समाचारों को फीचर शैली में भी, कई बार रिपोर्टों को फीचर शैली में लिखा जाता है। फीचर का प्रारंभ, मध्य व अंत होता है। इंट्रो, बॉडी, समापन।
फीचर के जो प्रकार हैं, जैसा पूर्व में हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देखें। समाचार बैकग्राउंड पर, खोज परक, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली के फीचर, रूपात्मक, व्यक्तिगत, यात्रा फीचर, विशेष रुचि के फीचर। यहाँ से हमारा अध्याय 5वां आरंभ होता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मित्रों, जो नए साथी हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र जैसे महत्वपूर्ण बातों को लेकर के नियमित रूप से मैं आपके समक्ष हाजिर होता रहूँगा। धन्यवाद।